हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को फायर इक्विपमेंट इंट्रोडक्शन आप लोगों को देंगे। बेसिक चीजें फायर इक्विपमेंट के बारे में आप लोगों को बताई जाएगी, डीपली नहीं बताई जाएगी। बेसिक चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। हालांकि ये तो आईएस कोड के साथ स्टार्ट होते हैं। कौन से आईएस कोड, इसका नेम क्या है, कौन से आईएस कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट हम आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? फायर होज ड्रिल, ठीक है। फायर होज ड्रिल, इसका जो यूज है, इसका जो आईएस कोड होता है वो 114 होता है, अगर आप याद रख सको तो। लेकिन जो ये क्या है, हम इसको हर जगह एफएससी के अंदर ये लगी हुई होती है आप लोगों को। इसका जो यूज करने का तरीका है, सबसे पहले यहाँ पे एक वाल लगी रहती है, मेन वाल। ये होती है शटअप नोजल, ठीक है। मेन वाल हमेशा बंद रहती है और इसको हम हमेशा खोल के रखते हैं। क्यों? अगर मेन वाल पास होगी, यहाँ से पानी गिरेगा तो पता चल जाएगी मेन वाल पास हो रखी है। लेकिन जब हम यूज करते हैं फायर फाइटिंग के टाइम में, तो हम इसको बंद कर लेते हैं और वाल को खोल के फायर सीन पे लेके जाते हैं, ताकि दूसरे बंदे की जरूरत ना पड़े। वो वहां फायर सीन पे जाके हम शटअप नोजल को खोल देते हैं, डायरेक्ट फायर फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जो इसकी लंबाई होती है, ये अलग अलग लंबाई में मिलती है। 30 मीटर में भी मिलती है, 36 मीटर में मिलती है, 60 मीटर में भी मिलती है, ठीक है। ये जो इसकी लंबाई होती है, ठीक है ना। और इसकी जो मोटाई होती है, इसका जो डायमीटर होता है, वो 20 mm में भी होता है, मतलब 20 mm में भी होता है, 25 mm में भी होता है। समझ में आ गया? जो ये हमारी शटअप नोजल है, क्या नाम इसका? शटअप नोजल। इसका 6 mm डाया होता है। कितना? 6 mm डाया होता है। जब हम इसको यूज करते हैं, तो 1 मिनट में 24 लीटर पर मिनट पानी ये निकालती है। कितना? 24 लीटर पर मिनट। जो इसका जेट होता है, कितना? जो जब इससे फाइटिंग करते हैं, तो जो इसका जेट, इसकी जो दूरी होती है कि कितनी दूरी तक जा सकता है, वो कितना रहता है? 7 से 10 मीटर तक। कितना? समझ में आ गया भाई? कोई डाउट? फायर होज ड्रिल के बारे में पता चल गया। 180 डिग्री, कितना? 180 डिग्री पे हम इसको घुमा सकते हैं। समझ में आ गया? किसी भी साइड हम इसको 180 डिग्री पे हम घुमा सकते हैं। जहां पे कई बार आप देखे होंगे कि कुछ छोटे हॉस्पिटल होते हैं, मॉल होते हैं, वहां पे ये होज ड्रिल छोटी रहती है, पीछे सेम रहेगा, पाइप का लंबाई कम रहता है। वो बोलते हैं कि एक दूसरे को होज ड्रिल कवर करना चाहिए। दूसरी होज ड्रिल अगर कॉरिडोर में लगी है, ये होज ड्रिल और वो होज ड्रिल आपस में एक दूसरे को कवर करेंगे तो वो भी पास होती है। समझ में आ गया? यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी हो गई? 20 से 60, 30 मीटर, 36 मीटर, 60 मीटर। और जो यहाँ पे यूज हो रही है वो 30 मीटर। कितना? 30 मीटर। ओके, ये है हमारी लैंडिंग वाल। कौन सी है ये? लैंडिंग वाल। अगर इसका आईएस कोड देखें, इसका आईएस कोड होता है 5290। कितना? आप याद रखें तो बेहतर है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसका नाम याद रखना, लैंडिंग वाल, ठीक है। इसका जो डाया होता है, ये 63 mm का होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फीमेल कपलिंग। फीमेल कपलिंग जी, ऊपर वाले को इसको बोलते हैं मेल कपलिंग। इसको मेल कपलिंग, ये फीमेल कपलिंग। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं लक्स। ये हो गया व्हील, इसको यूज करने का। देखो इसमें ओपन और शट लिखा हुआ ना, अगर तीर के जिस साइड में ओपन लिखा है, अगर उस साइड हम घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा, दूसरी साइड में शट की तरफ घुमाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ये होज कनेक्ट है। इसकी लंबाई 15 मीटर, 30 मीटर रहती है, लेकिन बिल्डिंग में हम जो यूज कर रहे हैं वो कितने मीटर का है? 15 मीटर। इसमें आ गया? जो इसका डाया रहता है वो 63 mm का रहता है। समझ में आ गया भाई? ये होगी फीमेल कपलिंग। वो अंदर वाली थी मेल, और ये भी फीमेल। समझ में आ गया? जिस चीज को हम देखिए, ये पार्ट है जो
लैंडिंग वॉल के अंदर जाएगा, इसको बोलते हैं मेल, ये है फीमेल। समझ में आ गया ना? ये है हमारी शॉर्ट ब्रांच। कौन सी ब्रांच है? शॉर्ट ब्रांच। इसको पता है ना कैसे यूज करते हैं? इससे कनेक्ट करना होता है। ये जो होज है हमने इसको रोल कर रखा है, कौन से तरीके से? डच रोल। कौन से तरीके से? डच रोल। देखिए इसमें मेल और फीमेल दोनों बाहर रखी हुई है। अगर ये क्वाइल रोल में होगा तो ये फीमेल इनसाइड होती है, ठीक है ना? अगर ये बाहर है तो मतलब डच रोल में हमने इसको रोल कर रखा है। समझ में आ गया? जब इससे पानी निकलता है 7 kg की प्रेशर पे, जब ये पानी देगी, हम इसको पूरा खोल देंगे तो 900 लीटर पर मिनट ये पानी इसका आउटपुट रहता है। कितना? 900 लीटर पर मिनट। जब हम इसको फायर फाइटिंग करते हैं तो इसको जो पकड़ने का तरीका है ये है। समझ में आ गया भाई? कैसे पकड़ेंगे इसको? ठीक है ना? और जो इसका डिस्चार्ज है, जो इस होज का जो ब्रांच हम यूज कर रहे हैं होज के साथ, तो इसका जो डिस्चार्ज है मतलब लीटर पर मिनट कितना रहेगा? 600 से 900 लीटर पर मिनट। 600 से 900 जी। समझ में आ गया भाई? जो देखो ये कनेक्ट कर दी मैंने, अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालोगे? पैरों में फंसा दो। निकल गया ना? ओके। ये है फायरमैन एक्स। क्या है ये? फायरमैन एक्स किस काम आती है? देखिए कहीं हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल टीम टाइम पे नहीं पहुंचती है और उस एरिया में इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, तो हम क्या करेंगे? उस एरिया की इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट करने के लिए हम फायरमैन एक्स का यूज करेंगे। ये 20,000 वोल्ट पे टेस्टेड रहती है। कितना? 20,000 वोल्ट पे टेस्टेड रहती है, लेकिन यूज हम इसका 3,000 वोल्ट पे ही करते हैं। समझ में आ गया? ये जो रबड़ है इसमें कहीं भी कट नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी कट नहीं होना चाहिए। अगर कट है तो हम उसका यूज नहीं कर सकते। ये रस्टेड नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? ये दूसरी साइड जो इसका नुकीला पार्ट है, हम इसको कैसे यूज करते हैं? जैसे कोई खिड़की दरवाजे तोड़ने हैं तो हम उसमें इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा भाई? कोई डाउट? ओके। देखिए ये इसकी इंसुलिन हम चेक करते हैं, कोई कट तो नहीं हो रखा है। समझ में आ गया ना? इसमें कहीं भी कट नहीं होना चाहिए। अगर कट है तो हम उसका यूज नहीं करेंगे, उसको साइड से हटा दिया जाएगा। थोड़ा सा साइड हो चाहिए भाई, हटा दिया सर थोड़ा। ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, डमी फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है? हमने ये खाली करके लगा रखे हैं ट्रेनिंग पर्पज के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताऊंगा कि फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ये कौन सा टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर है? ये ABC टाइप का एक्सटिंग्विशर है। कौन सा? ABC टाइप एक्सटिंग्विशर, मतलब पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, जो A, B और C तीनों प्रकार की आग पे यूज किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ओके। तो इसका एक कलर कोड रहता है ब्लू, मतलब ये अगर आपको देखना हो, इसकी पहचान हो करनी है तो देखो, एक तो इसमें ABC तीनों चीजें लिखी मिलेंगी और इसमें कलर कोड ब्लू मिलेगा। समझ में आ गया? ये एक्सटिंग्विशर ओके रहेगा तो इसकी सुई ग्रीन पे रहनी चाहिए, अगर रेड पे है तो एक्सटिंग्विशर ओके नहीं है। समझ में आ गया? इसके अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर रहता है और मोनोअमोनियम फास्फेट फायर एक्सटिंग्विशर जो पाउडर डाला जाता है, मोनोअमोनियम फास्फेट। समझ में आ गया? जो ABC तीनों प्रकार की आग में यूज किया जा सकता है। ये एक्सटिंग्विशर है फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर। कौन सा? फोम टाइप का एक्सटिंग्विशर। यह कौन सी आग के लिए यूज होता है? यह है A और B। यह है A, सुन लो, यह है साधारण प्रकार की आग, और जो ऑयल प्रकार की आग होती है उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो साधारण प्रकार की आग यूज होती है उसमें हम पानी डाल के भी बुझा देते हैं, इसलिए हम उसमें कभी फोम नहीं यूज करते हैं। समझ में आ गया ना कि भाई फोम तो महंगा हो गया, पानी सस्ता हो गया, इसलिए हम साधारण प्रकार की आग पे हमेशा। लेकिन अगर वो चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अगर हमारे पास ये है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। आग को बढ़ने से रोकना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। समझ में आ गया? बट ये बेस्ट है तेल की आग के लिए।
समझ में आ गया? या जो आग बुझाने का इसका तरीका होता है वो स्मोल्डरिंग विधि से आपको बुझा देता है। जो तेल की किसी ड्रम में आग लगी है तो हमको उसके जो किनारा रहता है डायरेक्ट उस पर जेट मारना होता है ताकि चारों तरफ फोम फैल जाए। समझ में आ गया? ठीक है ना? इसकी जो कलर कोड पहचान है ये येलो रहेगा, ठीक है? और इसकी नोजल इसकी पहचान है भाई, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? सेम प्रेशर गेज पे ग्रीन पे सुई रहनी चाहिए, रेड पे रहेगी तो एक्सटिंग्विशर खाली रहेगा, ठीक है ना? और ये इसकी नोजल रहेगी, यहाँ मिक्सिंग चैम्बर रहता है, यहाँ से फोम और वाटर मिक्स होके आएंगे, लेकिन जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो फोम का रूप धारण करते हैं। समझ में आ गया ना? ओके, ये देखिए थोड़ा ज्यादा हाइट पे लगा रखे, एक जगह लगा रखे हैं, बट इनकी एक स्टैंडर्ड हाइट होती है। समझ में आ गया? एक हाइट रहती है कि भाई इसका बॉटम 3.5 फीट तक लेके आ सकते हैं, हाईएस्ट ये 5 फीट तक लेके जा सकते हैं। अगर हमको कहीं इंस्टॉल करना है तो 3-3.5 से 5 फीट तक हम इसको रख सकते हैं। इतनी ज्यादा हाइट पे हमको इसको नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि उतारने में हम कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, ठीक है? कहीं पे जमीन पे भी रखे रहते हैं, तो जमीन पे कैसे रखना चाहिए? जमीन पे उसका एक स्टैंड बनाना चाहिए, 50 से 80 mm का एक स्टैंड आएगा, उसके ऊपर उसको रख सकते हैं। लेकिन जो उसका एक टैग रहेगा जो उसके ऊपर लगा रहेगा वो आई विजन पे लगा रहना चाहिए। अगर हमने नीचे फायर एक्सटिंग्विशर रख दिया है तो उसका जो टैग होगा, जो दूर से हमको पता चल सके वहां पे एक्सटिंग्विशर रखा गया है, वो कितना आई विजन पे हमको उसको जैसे 1500 mm तक हम उसको चिपकाना रहेगा ताकि दूर से पता चल जाए वहां नीचे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। समझ में आ रहा है भाई? ओके, ये कौन सा एक्सटिंग्विशर? वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी आग के लिए यूज होता है? साधारण प्रकार की आग के लिए। इसका जो कलर कोड रहता है वो रेड रहता है। कौन सा? रेड। इसकी नोजल बारीक रहती है ताकि जितना प्रेशर से पानी बाहर आए दूर तक इसको जा सके। समझ में आ गया? इनका जो आईएस कोड रहते हैं, जो अगर एक्सटिंग्विशर के आईएस कोड अगर आप याद रख सकते हैं तो 15683 समझ में आ गया? सभी एक्सटिंग्विशर का 2016 के बाद 6 के बाद ये एक्सटिंग्विशर कलर को मतलब जो आईएस कोड है 15683। ये है कौन सा? पाउडर टाइप। ये छोटा ही वही चीज है, ठीक है ना? और ये हो गया CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ये कौन सी आग के लिए यूज होता है? ये बेस्ट है इलेक्ट्रिकल की आग के लिए, बट V और C प्रकार की आग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। समझ आ गया? जो इसकी पहचान आपको पता ही चल गई, हॉर्न लगा रहेगा, इसको हमेशा यहां से पकड़ना होता है। यहां से पकड़ेंगे तो इतने प्रेशर से निकलेगा कि अपने मुंह पे भी लग सकता है। यहां से पकड़िए कोल्ड वार्म होता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ठीक ना? आग को डैमेज कर देगा थोड़ा, तो इसलिए हमको इसको पकड़ना कहां से? यहाँ से। जब हम इसको यूज करते हैं, इसको हॉर्न बोलते हैं। ये जैसे गाड़ी का हॉर्न होता है वैसे ही आवाज करता है। आपको घबराना नहीं है इतनी आवाज क्यों कर रहा है, फट तो नहीं जाएगा, नहीं। ये सिर्फ आवाज इसलिए करता है क्योंकि गैस अंदर कंप्रेस करके रखी है। जैसे ही हम उसको एयर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, वो फैलाव हो जाता है उसका, ठीक है ना? प्रेशर से बाहर निकलती है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे फैला के रखा है ताकि वो जो अंदर लिक्विड में रूप में है वो यहाँ गैस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया भाई? ओके, हाइट इंस्टॉलेशन सेम है, 3 फीट से 5 फीट तक। समझ में आ गया ना? ओके, ये क्या है? मॉड्यूलर है हमारा। कौन सा? मॉड्यूलर। यहाँ पे देखो, इस पे लिखा भी होगा, लिखा है कुछ ऊपर लिखा। इसमें क्या रहता है, जहां पे जैसे कई बार स्प्रिंकलर हम इंस्टॉल नहीं कर पाए किसी एरिया में, और हम ये ऊपर ये लगा देते हैं। कई जगह हम स्प्रिंकलर इंस्टॉल नहीं कर सकते कि वहां वाटर से वो चीजें डैमेज हो सकती हैं, तो हम उस एरिया में इसको लगा देते हैं तुरंत उसके ऊपर। ये 68 डिग्री सेल्सियस पे, ये 360, ठीक है ना? 68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे टूट जाएगा। तोड़ कर ले भाई, क्या ना? मॉड्यूलर है, इसके अंदर
एबीसी के अंदर जो पाउडर डलता है ना, मोनोअमोनियम फास्फेट, सेम पाउडर रहता है, ठीक है, ये 68 डिग्री सेल्सियस पे टूट जाता है, ठीक है ना। ये उसका 12 मीटर एरिया स्क्वायर, 12 मीटर स्क्वायर एरिया, कितना 12 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। जब इसका अंदर पाउडर निकलता है ना, वो 12 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है, मतलब उस एरिया में जो आग होगी उसको कवर करेगा। 360 डिग्री पे चारों तरफ पाउडर फैला देगा। ये समझ में आ गया? ओके, यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं, इनको बोलते हैं स्मॉल गेयर्स। स्मॉल गेयर्स मतलब अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, जैसे कुछ ब्रेकिंग टूल्स होते हैं, कुछ कटिंग टूल होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट टूल होते हैं, कुछ लाइटिंग टूल्स होते हैं, तो उसमें से कुछ टूल्स यहाँ लगे हैं, जैसे हैमर्स लगे हैं कि भाई किसी चीज को तोड़ना है, ठीक है। ये अलग अलग कैपेसिटी में अलग अलग वेट के हैमर लगे हुए हैं, जैसे हमने कोई चीज तोड़नी है, किसी चीज को खोदना है, तो ये हमारे स्मॉल गेयर्स हैं। जो कुछ चीजें उसके अंदर नहीं आती हैं, उसमें मिसलेनियस में आ जाती हैं इसकी चीजें, ठीक है। कोई खुदाई करने का है, कुछ चीजें तोड़ने का है, ठीक है ना। तो ये चीजें तो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, थोड़ा सा समझिए। ये हमारा फायर अलार्म पैनल के बारे में अभी आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन बता देते हैं। फायर अलार्म पैनल, जैसे ये है ना, हमने एक सैंपल लगवा रखा है यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि जो हमारे वहाँ कंट्रोल रूम में फायर अलार्म पैनल है वो किस तरीके से काम करता है, कौन सा सिस्टम उसके साथ इंटीग्रेटेड रखते हैं। जैसे इसमें एमसीपी लगी हुई है, काउंटर लगे हुए हैं, कंट्रोल रोडर लगे हुए हैं, ऊपर डिटेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। ये हमारा फायर अलार्म पैनल है जो इसके साथ कनेक्टेड, ये जो इंटीग्रेटेड रहता है। पहले मैं आपको फायर अलार्म पैनल के बारे में बता देता हूँ। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो, एड्रेसेबल और कन्वेंशनल। कितने प्रकार का होता है? एड्रेसेबल और कन्वेंशनल। एड्रेसेबल में क्या रहेगा, जैसे यहाँ से मैसेज गया बेसमेंट 2 से गैलरी रूम में से मैसेज गया, या कोई डिटेक्टर एक्टिवेट हो गया, तो कंट्रोल रूम में लोकेशन जाएगी पूरी कि भाई बेसमेंट 2 नियर ट्रेनिंग रूम फ्रॉम गैलरी रूम। वहां पे जैसे डिटेक्टर नंबर 68 है, तो 68 डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है बेसमेंट 2 में नियर ट्रेनिंग रूम और गैलरी रूम से एक्टिवेट हुआ। हमको पूरा पता चल गया ना। लेकिन जो कन्वेंशनल अलार्म पैनल होता है उसमें क्या रहेगा भाई, बेसमेंट 2 जोन 2 में ये रूम भी हो सकता है, अपना ट्रेनिंग रूम भी हो सकता है, अपना अगला ऑफिस भी हो सकता है, आगे यूपीएस रूम भी हो सकता है। उसमें हमको सर्च करना पड़ेगा कि कौन से एरिया से, क्योंकि हम 8 जोन हम बना देते हैं, तो 8 जोन में दूसरे नंबर जोन में अगर कोई किस्म हो गया है तो पूरा हमको सर्च करना पड़ेगा कौन सा डिवाइस एक्टिवेट हुआ, कौन से रूम के अंदर एक्टिवेट हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी क्या है, एड्रेसेबल बहुत फायदेमंद है, उसमें पूरी लोकेशन आ जाती है, ठीक है। उसके साथ जो हमारा सिस्टम कनेक्टेड रहता है, जैसे यहाँ से क्या है ना, इसमें जो वोल्ट सप्लाई जाती है 240 वोल्ट जाती है, कितना 240। लेकिन इसके साथ जो हमारे डिवाइस कनेक्ट रहते हैं, जो डिवाइस कनेक्ट रहते हैं वो कितने, वो 24 वोल्ट के, 24 वोल्ट। तो इसके साथ देखिए ये क्या है, पावर सप्लाई। इसका क्या काम है, 240 वोल्ट को 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके, अडेप्टर भी इसको बोलते हैं। जैसे हमारा चार्जर है, ये चार्जर है, वो तो 240 वोल्ट ले रहा है ना, लेकिन उसको 24 वोल्ट के कारण के द्वारा हमारा फोन को चार्ज कर रहा है, अडेप्टर ही हुआ ना वो। तो इसी तरीके उसको सप्लाई को 24 वोल्ट डीसी में सप्लाई करके इसको सप्लाई दिया। तो ये क्या है, एमसीपी, मैनुअल कोड पॉइंट। इसका क्या काम है, अगर कहीं इमरजेंसी हो जाती है साइट पे, कोई भी बंदा इसको देखता है कि यहाँ पे इमरजेंसी हो रही है, तो इसको प्रेस कर देता है। इसका सिग्नल फायर कंट्रोल रूम में जाएगा। फायर कंट्रोल रूम में जो भी ऑपरेटर वहाँ बैठा होगा उसको पता चल जाएगा कि वहाँ से एमसीपी को एक्टिवेट कर रखा है, मतलब वहाँ 100% फायर है। इसको इमरजेंसी के टाइम पे ही यूज करना होता है, इसके साथ कोई मजाक नहीं चल सकता। या फिर इसको कोई ऑडिटर आते हैं, वो उसको हमारी टीम का एक्शन चेक करने के लिए ऑपरेट कर सकते हैं। समझ में आ गया?
ये क्या है, इसका साउंडर है, मतलब मोटर है। समझ में आ गया? ओके, ये क्या है, ये हमारे कंट्रोल मॉड्यूलर और मॉनिटर मॉड्यूलर लगे हुए हैं, ठीक है ना। ऊपर डिटेक्टर लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं, डिटेक्टर। स्मोक डिटेक्टर है, हीट डिटेक्टर है। स्मोक डिटेक्टर जैसे किसी एरिया में धुआं हो जाता है, उसके इन्वायरमेंट का 2%, कितना, 2%, तो स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है। हीट डिटेक्टर जो यहाँ हीट डिटेक्टर लगे हुए हैं वो कितना डिग्री सेल्सियस पे एक्टिवेट होते हैं, 57 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वहाँ पे टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हीट डिटेक्टर एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन स्मोक डिटेक्टर को हम क्लीन करके दोबारा यूज कर सकते हैं, हीट डिटेक्टर रिप्लेस किया जाता है, हम उस डिटेक्टर को दोबारा यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा भाई? ओके, ये साधारण सी चीजें जो बेसिक चीजें मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रोसेस देखिए यहाँ ये क्या है, रेस्क्यू हुक। क्या है ये, रेस्क्यू। कब यूज होता है, जैसे कोई बंदा इलेक्ट्रिकल पैनल पे काम कर रहा है या किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में काम कर रहा है, उसको करंट लग गया, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई के कांटेक्ट में आ गया, तो हम उसको डायरेक्ट तो नहीं छू सकते ना, तो हम इस हुक से इसको पकड़ के ये जो हिस्सा है इसमें बंदे को डाल के खींच सकते हैं, ताकि हम डायरेक्ट इससे हम खींचेंगे तो हमको करंट नहीं लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रेस्क्यू हुक। समझ में आ गया भाई? ओके, थोड़ा सा उस साइड आ जाइए, उस साइड रहिए सर, उस साइड रहिए, मैं यहाँ से बताऊंगा। दिख रहा है भाई? ये क्या है, हैंड कंट्रोल मल्टीपर्पज ब्रांच। इसका यूज क्या है पता है ना? इसमें क्या रहेगा, जैसे ही अगर हम कहीं फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जैसे हमने वो बताया था ना, शॉर्ट ब्रांच को आगे कनेक्ट कर देते हैं, इसको भी वैसे ही करना होता है। कनेक्ट किया, हम फायर फाइटिंग किया, तो इसके द्वारा हम स्प्रे बना सकते हैं, जेट बना सकते हैं, जरूरत के अनुसार। ये हीट हमारे ऊपर ज्यादा आती है, हमको ज्यादा गर्मी ना लगे, क्योंकि हमको कंटिन्यू फायर फाइटिंग करना है, तो हम इसका साथ में स्प्रे और जेट दोनों चीजें बना सकते हैं। अगर हमको लगा कि हम फायर फाइटिंग कर रहे थे, अचानक से कोई व्हीकल उस साइड से मूवमेंट कर रहा है, या हमको पता चल गया इलेक्ट्रिकल सप्लाई एक्टिवेट हो गई है, तो हम तुरंत इसको झटके से बंद कर देंगे। अगर हम जो पीछे लैंडिंग वॉल के पास में जो बंदा खड़ा है, हम उसको सिग्नल दें, हो सकता है जब तक वो बंद करे करंट लग जाए, या जो बंदा आगे से जा रहा है उसको जेट लग जाए, तो इसलिए हम तुरंत इसको बंद कर सकते हैं। समझ में आ गया?